सो इन दिस हमने एक फाइल बनाई है, डिक्शनरी बनाई है, और डिक्शनरी से वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम फॉर डीएफ, और ये डीएफ डिक्शनरी डाल दी और कॉलम्स के नाम दे दिए, ठीक है ना। और ये डेटा फ्रेम दिख रहा है आपको, मैंने नाम चेंज किया छोटा रखने के लिए, ये रहा, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट्स डालती हूँ एंड जस्ट चेक वेदर द डेटा फ्रेम इज अवेलेबल और नॉट। इसको ध्यान रखना, फाइल का नाम 12th डेटा फ्रेम कंडीशन। तो अभी तो कुछ खास नया नहीं किया, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है ऐसे, एंड आई वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ द डेटा फ्रेम वेदर इट इज देयर और नॉट। आई थिंक डेटा फ्रेम इज विजिबल। यस मैम। चलो यस मैम। अब देखो, अब मुझे ना ये डेटा फ्रेम अवेलेबल है और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे डेटा फ्रेम चाहिए, उन बच्चों के डिटेल्स चाहिए जो कि आपको भी करना है अपने से, है ना। मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए जिनका परसेंटेज 90 से ऊपर हो, ठीक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई वांट द डिटेल ऑफ दोज स्टूडेंट हुज परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। तो देखो कैसे लिखना है, डेटा फ्रेम का नाम लिखा, पहले दोनों तरीके सिखाऊंगी, प्लीज ध्यान देना। डीएफ और आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर दोबारा से डेटा फ्रेम का नाम, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे चाहिए डेटा फ्रेम में परसेंटेज, देखो जो कॉलम का नाम है उसको एज इट इज लिखना है, कुछ मैंने चेंजेस नहीं किए, जस्ट चेक इट। डेटा फ्रेम का नाम और डीएफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90, और ये वाली ब्रैकेट तो यहीं बंद हो गई क्योंकि मुझे कॉलम को एक्सेस करना था, दैट्स व्हाई आई टुक लाइक दिस। कोई डाउट लग रहा है यहाँ पर क्यों लिखा है ऐसे? ये समझ आया क्यों लिखा है ना। और ग्रेटर देन 90, और देखो जरा आया आपके पास, क्लियर? तो उन डेटा फ्रेम, वो बच्चे जिनका परसेंटेज 90 से ऊपर है वो दिख गए, सिंपल, बहुत इजी तरीका। अच्छा एक और देखो जरा, मैंने कहा डीएफ, और आप कहते हो मैम क्यों लिख रहे हो आप बार बार, चलो जी एक ही बार लिख लेते हैं, परसेंटेज, और मैंने कहा ग्रेटर देन 90। जस्ट चेक द डिफरेंस, क्यों ऐसा लिखा और क्यों लिखा, देखो आप, कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? आपको याद है सीरीज में मैंने आपको सिखाया था, अगर ऐसे नहीं लिखोगे इट विल गिव यू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, जो ट्रू है उनको ट्रू दिखा रहा है, बाकी फॉल्स। तो मुझे ऐसा डेटा थोड़ी ना चाहिए था, मुझे चाहिए था ये। सो दैट्स व्हाई द बेटर वे टू राइट इज कि डेटा फ्रेम का नाम लिखो, फिर डेटा फ्रेम के कौन से कॉलम को आपको देखना है, ग्रेटर देन। टेल मी योर डाउट, इफ एनी डाउट। क्लियर है मैम। ठीक है, प्लीज साथ साथ क्लियर करते चलना, नहीं आ रहा समझ, आई विल नॉट प्रोसीड। सो दिस इज हाउ वी हैव डन। चलो जी हो गया क्लियर, ये हमें समझ आ गया। अब तो आप शायद कर सकते हो किसी भी डेटा फ्रेम का नाम जिसमें भी आप परसेंटेज ग्रेटर देन 90 लिखा, सिंपल। अच्छा अब मुझे चाहिए, डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं है, डेटा फ्रेम वैसा का वैसा ही है। अगर आप इसको कहीं सेव करना चाहते हो तो आप ऐसे डेटा फ्रेम एक नया बना लो और फिर आप ऐसे लिखो तो उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप करोगे, अगर आप कहीं सेव करना चाहते हो तो यू कैन राइट लाइक दिस। मैंने कहा मुझे 80 से नीचे जितने नंबर है वो चाहिए, तो क्या लिखूंगी, लेस देन का साइन और 80, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। कोई है 80 से नीचे? हाँ, अब ये किसके अंदर गया, ये सेव हो गया DF1 के अंदर। अब आप चेक करो है क्या, देखो क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है ना, सिंपल। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं LOC से क्या फर्क पड़ता है, क्या LOC से भी कर सकते हो क्या आप? अच्छा एक चीज और चेक करूंगी मैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपका काम इजी करने के लिए, लेट मी चेक विद LOC। तो df.loc हमने सीखा था LOC, और df, और फिर वैसे
परसेंटेज और आपने कहा लेस देन 80। ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देखो इससे भी आ रहा है। ठीक है बेटा, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। कोई डाउट हो रहा है मयंक? क्लियर है? नो मैम। कल आपको Yes, जो ma'am. करना है दैट इज विदाउट माय हेल्प, यू हैव टू डू विद दिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। df.loc कुछ नहीं किया, loc लगा दिया है, loc है। वही वाली बात कहीं सेव करना चाहते हो तो df1 इज इक्वल टू ये वाला कमांड ले लो। चलो एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगी, df.loc df.percentage, ठीक है, लेस देन 80। क्या ये चलेगा? देखो मुझे ये वाला ज्यादा इजी लगता है तो मैं ये खासकर ये यूज करती हूँ। तो आप देख लो, अगर आपको इजी लगता है, अगर डॉट लगाते हो तो आपको कोलन लगाने की जरूरत नहीं, मतलब कोट्स लगाने की जरूरत नहीं। एनी डाउट? मैम वो ट्रू फॉल्स वाला कैसे आता है? अगर मैं ये ना लिखूं, अगर मैं ऐसे लिख के छोड़ दूं ना, देखो df डॉट, अभी ऊपर वाले में क्या करना पड़ रहा था मुझे, ऐसे ये डेटा फ्रेम का नाम और ये कंडीशन। कंडीशन क्या अभी कि df की परसेंटेज, देखते हैं क्या ये भी डॉट से चलता है, परसेंटेज लेस देन क्या है 80। देखो जरा, अभी मैंने ऐसे लिखा है df और df का परसेंटेज यहाँ लेस देन 80 हो वो दिखा दो। अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे ना, ऐसे ऐसे लिख दोगे, सो इट विल गिव यू आंसर इन ट्रू और फॉल्स। ओके मैम। यस मैम। और इसी को हम अगर LOC से करते तो ऐसे लिख सकते थे df.loc df.percentage लेस देन 80। ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। कंडीशन लगा ली, आ गई आप लोगों को? अब देखो, Yes, अब ma'am. नया क्वेश्चन पूछते हो। मुझे इसमें से ना मैथ्स और साइंस के बच्चों के मार्क्स चाहिए, जिनके पास मैथ्स और साइंस हो। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका, देखो अभी आपने किया क्या, df.loc से भी कर लो, नहीं तो दोनों से करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में रहे। मैंने क्या किया, क्या है कॉलम का नाम जिसमें मैथ्स और साइंस है? स्ट्रीम। ठीक है बेटा, अब क्या चाहिए आपको? आप एक तो ऐसे कर सकते हो, इक्वल टू क्या, साइंस। देखना जरा क्या आएगा, जिसका स्ट्रीम साइंस हो वो दिखाएगा। देखा, क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। और अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आपको मैंने सिखाया ये वाला भी कर दो। डॉट लगाओगे तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। केस सेंसिटिव है साइंस, सॉरी, आई होप आई एम क्लियर। अगर आपने कहा Yes, नहीं ma'am. मैम मेरे Yes, को तो ma'am. मैथ्स और साइंस दोनों वाले बच्चे चाहिए, तो आप एक काम कर सकते थे, दो तरीके से कर सकते थे। आपने क्या किया, एक हमारे पास आता है ऑप्शन डॉट इज इन, एक हमारे पास होता है फंक्शन डॉट इज इन। तो ये जो मैंने इक्वल टू लगाया है ना, इसकी जगह मैं कर रही हूँ डॉट इज इन। ठीक है, इज इन इज अ फंक्शन एक्चुअली, और इज इन में आप पास कर दीजिए आपको कौन कौन से चाहिए, साइंस चाहिए और मैथ चाहिए। और क्योंकि ये फंक्शन था तो आपको इससे ऐसे बंद भी करना चाहिए था। देखो, डाउट बोलो, df डॉट स्ट्रीम या df स्ट्रीम इज इन दोनों में से कोई वो वाला आप स्ट्रीम, मतलब वो वाले बच्चे मुझे दिखा। आप देख रहे हो मैथ्स और साइंस, कुछ नहीं समझ, ये देखो इसको लिस्ट में डाला है, आपको दोबारा से इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इज इन एक फंक्शन है, ये हटा दिया, इज इन एक फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी चीजें पास करोगे उस लिस्ट में से अगर कोई मैच कर रहा हो तो दिखाएगा। तो मैंने एक लिस्ट पास की, क्या, साइंस और मैथ्स। बोलो भाई डाउट? नो मैम। नो मैम। और इसी को करते हैं आप df.loc से
तो df डॉट LOC से कर लो। क्या करोगे, df डॉट या तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, क्या इज इन क्या फुल लिस्ट है ना, और ये इज इन वाली ब्रैकेट राउंड वाली ब्रैकेट बंद, और जो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी थी वो बंद। चलिए जी बताइए, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है ना, इज इन क्लियर हो गया हमें, और वी केम टू नो अबाउट कंडीशन। यस लक्ष्य, नो साउंड। साहिल आ रहा है समझ में? यस मैम। चित्रांगी, चित्रांश, कोई आवाज नहीं आ रही है? दिव्या? क्लियर है मैम। चलो अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। नाउ अब मेरे पास एक नया क्वेश्चन है। मैंने कहा कि मुझे ना वो चाहिए जिनके स्ट्रीम ये ना हो, मतलब ये वाला स्ट्रीम ना हो, बाकी कोई भी हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, df डॉट LOC, भाई ये तो उसके लिए जिनमें है। तो अब इस दिन तो आपको पता ही है किसके, अब यहाँ पर टिल्ड वाला साइन आता है, देखना मेरे इसमें 1 से पहले वाला एक साइन है टिल्ड साइन, देख रहे हो आप? दिखा? नॉट? यस मैम। ये वाला लगा दो। तो अब क्या करेगा, इनको छोड़ के जिनके ये नहीं होंगे वो दिखा देगा। सिर्फ एक कॉमर्स ही था ऐसा जो कि इनके अलावा था, देखो जरा वही है क्या? बिल्कुल कॉमर्स ही एक अलग, बाकी मैथ्स और साइंस। क्लियर है? नहीं चाहिए वो वाले तो नॉट वाला सिंबल लगा दो, उसको कहते हैं टिल्ड, टिल्ड सिंबल या नॉट सिंबल। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो बड़ा इजी सा, आई थिंक मुश्किल तो नहीं हो रही है आपको। डॉट जब लगाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट अंदर वाले में लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। whatever you feel good you can use, but you should be aware about all these things. एक क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम दो चीजें लेके चल रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे वो बच्चे दिखाना जिसकी एज 21 हो और जिसका मैथ्स सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब आप देखो जरा यहाँ पर मेरे पास डेटा फ्रेम है, एज 21 हो और सब्जेक्ट कौन सा हो, मैथ्स। अब दो कंडीशन है, कैसे लगाओगे आप, df डॉट LOC। ठीक है, आप चाहते हो तो ऐसे भी लिख लो, और नहीं तो देखो इक्वल टू क्या बोल रहे हो भैया, मैथ। चलो जी मैथ। एक कंडीशन तो बेटा ये हो गई है ना, तो उसको ना ब्रैकेट में डाल दो। अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उनको ब्रैकेट में डाल दो। बोलो ठीक है भैया, df डॉट स्ट्रीम इक्वल टू मैथ, यही बोला था मैम आपको। चलो जी, और आपने बोली एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हो कि मैम उसकी एज भी क्या होनी चाहिए, 21। तो मैं क्या लिख सकती हूँ ऐसे, देखो जरा, जो भी कंडीशन है उनको ब्रैकेट में डाल दिया। बोलो स्ट्रीम मैथ, आप नोट कर रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम पुटिंग इट इन ब्रैकेट। ठीक है, जो कंडीशन है एक ब्रैकेट, दूसरी कंडीशन है दूसरी ब्रैकेट, और यहाँ पे एंड लगा दिया। क्यों लगाया एंड, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर, मैथ भी होना चाहिए और एज 21 भी होनी चाहिए। लेट अस चेक, इज इट क्लियर? ठीक है ना? मैम अगर मैम। की जगह कॉमा लगाएंगे फिर नीचे नहीं, क्यों, हम स्कूल में भी तो करते थे एंड, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो हम लगाते थे ना एंड। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने और लगा दिया, और का सिंबल कैसा होता है, ये पाइप वाला होता है, ये जो एंटर के ऊपर होता है ये वाला होता है। अब देखना जरा क्या आएगा, जिसकी एज 21 है या मैथ्स है, कोई भी आ रहा है, देख रहे हो? और लगाने का मतलब या तो स्ट्रीम मैथ हो या फिर एज 21 हो। तो यहाँ एज 21 है, मैथ भी, चलो ये तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 21 नहीं है लेकिन मैथ्स है, या 21 है बट मैथ्स नहीं है। सो और का मतलब एनी ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई। आर यू गेटिंग? यस मैम। Divya, are you joining with some other ID? Divya, are you joining with some other ID? Right?
तो हमने क्या किया df.loc, तो दिस इज व्हाट वी, हाँ जी मैम दूसरी कह रही है। सो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर आप एंड लगाते हो तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी दिखाएगा, और अगर आप और लगाते हो तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो दिखाएगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा यहाँ और चेंज करूंगी। मैंने कहा मुझे ना पूरा डेटा फ्रेम नहीं देखना, ठीक है। अब आप देखो जरा, कॉमा लगाया और मुझे पूरा डेटा फ्रेम नहीं देखना, बस मुझे नेम देखना है, नेम देखना है, और क्या देखना है, मुझे स्ट्रीम देखनी है, सारे कॉलम नहीं देखने। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई वांट टू सी ओनली 2 कॉलम्स। अभी आप जो लिख रहे थे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम देखने हैं, नेम और स्ट्रीम। चेक करो मैंने क्या किया है, कॉमा लगा के और दोनों कॉलम के नाम लिख दिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है ना। तो मैंने दोनों कॉलम लिखे, उनके नाम लिखे, तो नेम और स्ट्रीम। तो आपको अब जो भी कॉलम चाहिए वो कॉलम ले लो। अब आप देखो, अब जैसे मैंने कहा कि मुझे वो बच्चे चाहिए जिनकी परसेंटेज, जिनकी एज 18 से ज्यादा है, तो हाउ कुड आई लाइक राइट df.loc, और क्या लिखूंगी, df.age ग्रेटर देन क्या, 18। ये तो हो गई मेरी कंडीशन फुलफिल। और अब आप एक कंडीशन है चाहे 2 कंडीशन है, आदत डाल लो ऐसे लिखने की, एक ब्रैकेट में, ठीक है। और मैंने कहा एक और कंडीशन सेटिस्फाई करो भाई, जिसकी परसेंटेज जो है ना वो 80 से ज्यादा हो। तो मैंने यहाँ लगाया एंड, और यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा df.percentage ग्रेटर देन कितना, 80। हो गई दोनों कंडीशन। अब आप लगा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब लेकिन अब मैंने आपको कहा नहीं मैम मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो आप एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अंदर जो जो कॉलम चाहिए वो लिख दो। आपने कहा बस ये ध्यान रखना जैसे आपने बनाया वैसे नेम चाहिए और परसेंटेज चाहिए। चलो जी, बताइए जी, कोई डाउट? मैम अगर 2 कंडीशन से ज्यादा होगी तब भी एंड लगेगा? बिल्कुल, तो फिर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप कहते हो कि मेरा 80 से ज्यादा हो, एज भी 18 से ज्यादा हो और स्ट्रीम भी मैथ्स हो। अगर आप ये कहते हो, अभी तो ये सारे दिख रहे हैं ना। अब आपने कहा कि नहीं मेरे को तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो डाल दो यहाँ पर, ये एक एंड और डाल दो यहाँ पर। क्या लिखोगे, फिर ब्रैकेट में लिख देना df डॉट, क्या बोला आपने, आपने बोला स्ट्रीम, है ना, तो लिख दो स्ट्रीम, क्या बोल रहे हो आप, क्या होनी चाहिए, आपने कहा मैथ होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जितनी कंडीशन देनी है वो एंड के साथ आप दे दो। ये देखो अभी ये तीनों आ रहे थे, अभी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। आप एक काम करो, यहाँ पर आप स्ट्रीम भी लिख दो ताकि आपको स्ट्रीम भी दिखे। तो मैंने कहा स्ट्रीम, और ये रहा। अब देखो आपको दिख रहा होगा, जिसकी एज 18 से ज्यादा, स्ट्रीम मैथ्स और परसेंटेज 80 से ज्यादा, और वैसे ये दिखा रहा था। क्लियर है दिव्या? यस मैम। ठीक है, मैम ये इजन वाले से नहीं हो सकता? इस इन वाले तो बेटा एक ही कॉलम में देखेगा। इस इन कब लगाते जब एक ही कॉलम में चाहिए। जैसे अब ये डेटा फ्रेम है, मैंने कहा भाई जिसकी परसेंटेज, उसमें ये भी नहीं देखेगा बड़ा छोटा, उसमें ये देखेगा कि भाई 88 वाला चाहिए, 70 वाला चाहिए, 78 वाला चाहिए, ऐसे चेक करेगा। उसमें आपको अलग अलग नहीं कि एज ये हो, परसेंटेज ये हो, स्ट्रीम हो, वो नहीं चेक कर पाएगा। आप मेरी बात समझे? वो सिर्फ एक लिस्ट में जो वैल्यू होती है ना वही चेक करता है। सपोज आप कह रहे हो df.loc, df डॉट आपने कहा परसेंटेज, और आप कह रहे हो डॉट इज इन, है ना, और आप अलग अलग नहीं लिख सकते। परसेंटेज में आप क्या लिखोगे, आप कह रहे हो कि मैम मैथ्स हो, आप ये कह रहे हो शायद कि
अब परसेंटेज में मैथ थोड़ी ना आएगा, परसेंटेज में तो सिर्फ यही आएगा ना 88, 65 और सपोज मैंने कहा 78, इनमें से कोई हो तो दिखाना। आप मेरी बात समझे, ये वाला कॉलम की वैल्यू Yes, इनमें ma'am. से कोई हो तो दिखाना। तो ये हो गया, और एक इसकी ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, पहले ये ब्रैकेट फिर लिस्ट डाली और ये बंद, देखो ठीक है। Yes, ma'am. अब मैंने कहा उन बच्चों के नाम लिखा जिनका नाम सपोज ये है डीएफ, मैंने कहा शौर्या, प्रियंका और अमित की रिकॉर्ड लिखा। हाउ विल आई राइट? df.loc df. क्या नेम। अब यहाँ पे बार बार इक्वल टू लिखने की बजाय मैं इजीली लिख देती हूँ, है ना, तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने लिखा अमित चाहिए, और क्या चाहिए था मुझे, प्रियंका चाहिए थी, और क्या चाहिए था, शौर्य चाहिए था। इनमें से कोई हो वो दिखाना। तो लिस्ट में डालना था ना, डोंट फॉरगेट टू पुट इन द लिस्ट। अब इस इन वाली ब्रैकेट बंद, और अब स्क्वायर ब्रैकेट। देखो इन तीनों के रिकॉर्ड आ गए, ठीक है बेटा। तो जब एक ही कॉलम का कोई वैल्यू चाहिए होता है, उनमें से छांटने तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इज इन सिर्फ इन ऑपरेटर की तरह काम करता है, जैसे वहां करता था ना इन, सेम वैसा ही काम करता। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़े। हाँ जी, No, ma'am. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि अगर किसी भी को भी ढूंढना है तो आपने यहाँ पर डेटा फ्रेम के नाम के आगे आपने कंडीशन लगानी है। एक से ज्यादा लिखना है तो आप कंडीशन को ब्रैकेट ब्रैकेट में डालते जाओ, आराम से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा एक एक करके पूछती हूँ कितना आया समझ में। ओके चित्रांगी, टेल मी, आई वांट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, बी क्विक। चित्रांगी, मैम df.loc ओके, ब्रैकेट df डॉट डॉट लिखूं, ओके, स्ट्रीम हाँ जी, इक्वल टू व्हाट, कॉमर्स। मैम कॉमर्स ठीक है, डेटा है तो कोट्स में जरूर डालना है। और मेरे को कॉलम चाहिए सिर्फ कौन से, नेम और स्ट्रीम चाहिए, बताओ क्या करूं। कॉमा डाला और दोनों कॉलम के नाम लिख दिए जो आपको चाहिए, जैसा आपके डेटा फ्रेम में है वैसा ही लिखना है। कुछ छोटा बड़ा करोगे तो एरर आ जाएगा। हो गया, और ये रहा, ठीक है जी, क्लियर है। और नहीं लिखोगे तो सारा रो। ओके चित्रांश, टेल मी, आई वांट द रिकॉर्ड whose age is 20 and stream is science. Be quick. Ma'am, df.loc हाँ bracket हाँ df हाँ dot जल्दी, हाँ age हाँ जी, equal to टू 20। जब एक से ज्यादा 20. कंडीशन होती तो मैंने क्या बोला था कि आप इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, df डॉट, And हाँ मैम कंडीशन क्या थी बताना एक बार। स्ट्रीम, Yes मैम, stream is equal to हम कौन सी स्ट्रीम थी, मैथ्स। यस मैम, ठीक है, यानी साइंस की सर, ठीक है। एंड दिस इज क्लोज, क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। चलिए अच्छा, टेल मी नेक्स्ट कौन है, दिव्या। टेल मी, आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्रिया, and whose subject is maths. मैम df.loc हाँ जी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में df डॉट नेम इक्वल्स टू प्रिया। सिंगल इक्वल टू मत डालना, बस ये ध्यान रखना है ना, प्रिया
हाँ, और ये And ब्रैकेट df बंद एंड df dot stream df dot stream इक्वल equals टू to हाँ मैम मैथ। मैथ, ठीक है, ये बंद और अब ये स्क्वायर। चलो, आई होप यू पीपल अंडरस्टूड, राइट? ओके, कौन है? लक्ष्य, लक्ष्य, आई वांट द रिकॉर्ड ऑफ कॉमर्स एंड मैथ्स, जल्दी। df dot loc हाँ अगर ब्रैकेट में हाँ df हाँ, dot stream equals to df dot stream equals to सबके कौन से चाहिए थे कॉमर्स, फिर कॉमर्स अब यहाँ पर एंड लगाओगे कि और लगाओगे? मैंने कॉमर्स और मैथ्स अब का add। मांगा था, हाँ, और लगाओगे यहाँ पे, और क्योंकि जिसका कॉमर्स हो या फिर मैथ्स हो, या तो आप इस दिन ऑप्शन से कर लेते, दैट वाज सिंपल क्वेरी, अदरवाइज यू कुड हैव रिटन लाइक दिस इक्वल टू मैथ। ठीक है, समझ आया? अगर एक ही कॉलम पे आपको चाहिए कंडीशन तो आप और लगाते हो, जब दो कॉलम्स पे चाहिए कंडीशन तो आप एंड लगाते हो। चेक इट, क्लियर? और इसको बड़ा सिंपल सा कैसे कर सकते थे साहिल? हाउ कुड आई मेक इट सिंपल? मैम इस दिन यूज कर लेते हैं कैसे? df df stream is in dot is in square bracket dot dot is in और विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिखा कॉमर्स, ठीक है, और क्या लिख दिया? commerce science और मैथ्स, जो भी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज्ड और ये इज इन वाला क्लोज और एलओसी वाला क्लोज। ब्रैकेट का ध्यान रखना, मैंने ज्यादा लगा दिया क्या ब्रैकेट? देख लो, ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दे, ठीक है। यस मयंक, Yes, ma'am. I want the students whose age is greater than 70 and percentage is greater than 80. Ma'am, df dot loc हाँ जी, bracket df dot हाँ, age. राउंड ब्रैकेट भी लगाओगे ना? एज Yes, ma'am. df dot age 17 greater than 17 हाँ जी, and bracket close and हाँ, और मैम सेकंड क्या बोला था आपने? परसेंटेज एंड परसेंटेज, df dot परसेंटेज किससे हाँ, बड़ी थी मैम? 75 से। ग्रेटर देन 75। चलो, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद एलओसी वाला। यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट विशाल। विशाल, आर यू देयर? यस मैम। मुझे चाहिए जिनका स्ट्रीम मैथ्स हो लेकिन परसेंटेज 70 से ऊपर हो। स्ट्रीम मैथ्स हो बट परसेंटेज 70 से ऊपर हो। बी क्विक, यू आर नॉट देयर। हाँ, जल्दी जल्दी। It means you are not there in the class. Why so late? Yes, Vanshika, please answer. Ma'am, df dot stream equals to maths. हाँ, Bracket close. मैंने दो कंडीशन Bracket लगानी है तो मुझे यहाँ पे Yes, राउंड ब्रैकेट ma'am. में इनक्लोज करना Yes, पड़ेगा। ma'am. हाँ, और And bracket df dot percentage हाँ, greater than 70 70. और राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। Square bracket. ठीक है, सुनैना, I want the name, stream and percentage of the students
whose age is less than 20, जिनकी एज 20 से कम है। Ma'am, df.loc, हाँ then bracket df.age हाँ less than, मैम कितने से करना है? 20 20 से लेस देन, ठीक है। less than 20, हाँ, then bracket close, then हाँ, comma bracket, स्क्वायर ब्रैकेट, square bracket name, नेम चाहिए और क्या चाहिए था मुझे? एज, age, एज चाहिए और परसेंटेज percentage. चाहिए। Yes, ma'am. तो ये हो गया और एक LOC वाली बन। ये देखो मैंने यहाँ पर स्मॉल एज लिख दिया है, एरर आ गया है। Yes, ma'am. अच्छा हुआ एरर आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल जैसा लिखा बिल्कुल सेम वैसे ही चले। मेगा, Yes, ma'am. I want the details of the students whose name is Amit, Ankit and Priya. Amit, Ankit, and Priya. Ma'am, df.loc हाँ bracket df dot हाँ name हाँ, dot is in yes, bracket Amit, Ankit, Amit, and Priya. Ankit, Ankit. ये भी वैसे लिखना जैसे आपके उसमें है, इसमें भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। Priya. And Priya. Any mistake I did here? Ma'am, Square. LOC वाला भी bracket. नहीं, ये वाला भी तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, शाबाश। I think भूमि is left. Yes, ma'am. भूमि बताओ बेटा, मुझे चाहिए साइंस के मार्क्स बट जिनकी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो। ठीक है, जिनके पास साइंस स्ट्रीम हो बट उनकी परसेंटेज 80 से अबव हो। Okay, ma'am. Ma'am, बोलो। df dot, वेरी गुड। हाँ ma'am, df dot stream यस is equal to science. यस। देखो दो कंडीशन है तो ब्रैकेट डालना मत भूलना, Ma'am, नहीं तो फिर Ma'am, आंसर गलत आएगा। हाँ, और क्या बोला ma'am, आपने? and एंड ma'am, df dot percentage यस बोली थी, ग्रेटर देन 80। and ठीक है, 80. और अब ये वाली ब्रैकेट बंद और एक स्क्वायर ब्रैकेट LOC वाली बंद। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? ठीक है, Yes, क्लियर है? ma'am. साइंस के दो बच्चे थे लेकिन 80 से ज्यादा वाला आ गया। चल विशाल, अब समझ आ गया होगा? Yes, ma'am. चल अब बता मुझे, मुझे चाहिए वो बच्चे जिनकी एज 20 से ऊपर हो और परसेंटेज भी 90 से ऊपर हो। या परसेंटेज 90 से कम हो। चल, एज 20 से ऊपर बट परसेंटेज 90 से कम। मैम df dot loc हाँ राउंड ब्रैकेट हाँ जी ब्रैकेट df dot age हाँ, 20 से के ऊपर ऊपर, क्वेश्चन 20 के से ऊपर तो ऊपर। ग्रेटर देन 20 हाँ, एंड दूसरी कंडीशन डीएफ डॉट, मैम एक बार बताना क्या चाहिए और जिनकी परसेंटेज 90 से कम हो, लेस देन 90। स्मॉल ठीक है, 90 अगर मैं ग्रेटर देन 90 लिखूंगी तो देखो आपके पास है कोई ऐसा रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं है जिनकी एज 20 से बड़ी और 90 से कम हो और ज्यादा हो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया था, तो अगर नहीं होगा तो इस तरह का दिखाएगा एम्प्टी डेटा फ्रेम। चेक इट, आई होप इट इज क्लियर। यस मैम So all of you be ready for the test tomorrow. Tomorrow I will be taking this test. जो आज कराया कल याद रहेगा। आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Done? Shall I move? Yes, ma'am.